प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स माने पावर जो होता है कौन का घात के नियम के बारे में बताएंगे। जैसे आपको अगर ये क्वेश्चन हल करना हो कि 2 to the power 3 into 2 to the power 5, ये क्या 2 to the power 3 into 2 to the power 5, इस तरह का क्वेश्चन हो, या ये हो कि 2 to the power 5 upon 2 to the power 3, ये क्वेश्चन हो। या फर्ज कर लीजिए कि ये हो 2 to the power 3 into, या देखिए 3 to the power 2 into 3 to the power, या ये देखिए 4 to the power 2, 3 to the power 2 into पावर बराबर, ये बेस का आता है, 2 जो है ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, पावर है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आवें तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसी के नियम के बारे में आपको हम आज बताएंगे कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। 2 to the power, इसमें नियम ये होता है कि ऐसे क्वेश्चंस को अगर हमको सॉल्व करना है तो ये नियम है, फर्स्ट का नियम, हालांकि a to the power m into a to the power n है, बेस समान है, पावर इसके भिन्न है। अगर इसको मल्टीप्लाई करना हो तो इसको लिखोगे a to the power m प्लस n। इसको यहाँ से प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर 2 to the power 3 into 2 to the power 5 है तो 2 to the power 3 माने 2 into 2 into 2, 2 to the power 5 यानी 5 बार हम 2 लिखेंगे, 2 to the power 3 ये हो गया, 2 to the power 5, कुल कितना हो गया तो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 2 to the power 3 plus 5 यानी 2 to the power 8 हो गया। इस तरह से ये प्रूव हो गया है। तो ये पहला नियम ये कि a to the power m into a to the power m is equal to a to the power m plus m। सेकेंड है a to the power m अपान a to the power m, ये कितना होगा तो जिस तरह ये हो जाएगा a to the power m माइनस n। यहाँ हम प्रूफ कर सकते हैं कि अगर 2 to the power 5 अपान 2 to the power 3 है तो 2 to the power 5 हम लिखेंगे 2 into 2 into 2, 2 into 2, 5 बार हो गया ये, और ये हो गया 2 into 2 into 2, 3 बार। अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो कितना बचा, 2 into 2 में 2 का स्क्वायर बचेगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 to the power 5 minus 3। तो इस तरह से a to the power m अपान a to the power n is equal to a to the power m minus n। इसी तरह से यहाँ आप देखें बेस बराबर है, अगर पावर बराबर हो, बेस अगर यहाँ बेस बराबर है, अगर थर्ड क्वेश्चन हम देखें, अगर ये क्वेश्चन हो a to the power m into b to the power m, a to the power m into b to the power m, दोनों का पावर m है और मल्टीप्लाई करना है तो हम लिखेंगे ab to the power
ये पावर जो है ये पूरे का हो जाएगा, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m इज इक्वल टू ए बी टू द पावर m। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ये क्वेश्चन लिखा गया a टू द पावर m के रूप का है, b टू द पावर n के रूप का है। इसको आप चूँकि ये 9th है, बच्चों को अंक अधिक समझ में आता है अक्षर की अपेक्षा, जहाँ बीजगणित प्रयोग 6 से बीजगणित पढ़ाया जाता है, लेकिन अंक से परिचित आप लोग शुरू से रहते हैं, इसलिए अंकों के द्वारा ही हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ है 3 टू द पावर 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 3, 4 स्क्वायर को 4 इंटू 4। हम इसको क्या कर सकते हैं 3 इंटू 4 यानी 12, और ये हो जाएगा 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, यानी कितना हो गया 4 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया। तो अंकों के द्वारा ये आपको बता दिया गया 4 इंटू 3 12 स्क्वायर। तो a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m इज इक्वल टू ए बी टू द पावर m। अब आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर a टू द पावर 0 का मान क्या होगा, a टू द पावर 0 ये क्या है, कोई रियल नंबर है, कोई वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या हमने बताया आपको नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, ये सब संख्याएं जो हैं वो रियल नंबर कही जाती हैं। तो इफ a इज रियल नंबर देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a टू द पावर 0। इसको प्रूफ करने के लिए फर्ज के हम a टू द पावर n अपान a टू द पावर n अगर लिखते हैं आपको, अगर वो संख्या ये 0 नहीं है तो बराबर संख्याओं से बराबर संख्याओं में भाग देने पर एक आता है। हम 0/0 को 0/0 इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ लागू नहीं होगा। 0 में 0 का भाग क्या होगा ये नॉट डिफाइंड है, यहाँ 1 होगा कि 2 होगा ये नॉट डिफाइंड कहा जाता है। 1 2 कुछ नहीं होता है, नॉट डिफाइंड। तो a टू द पावर n अपान a टू द पावर n हमको ये लिख सकते। इसके पहले आपको हम ये बतावें कि a टू द पावर n जो है इसको हम लिख सकते हैं, अगर नीचे आएगा 1 अपान a टू द पावर -n लिख सकते हैं। ऊपर से जब नीचे आएगा जिस तरह से हमने देखा a टू द पावर m अपान a टू द पावर n, ये n ऊपर चला गया, पावर तो माइनस हो गया। नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे जाएगा तो पावर जो है वो माइनस, चिन्ह बदल जाएगा पावर का। तो a टू द पावर n बराबर 1 अपान a टू द पावर -n। आपको ये बताना था कि बराबर संख्याओं में बराबर संख्याएं से भाग देते हैं तो जैसे 2/2 बराबर 1, 3/3 बराबर 1, 4/4 बराबर 1 एक्सेट्रा। e टू द पावर n अपान a टू द पावर n इज इक्वल टू 1। इससे आप भली भांति परिचित हैं। अब पावर को ले इसको हम इस n को ऊपर लिया a टू द पावर n -n, इसका पावर जो है ऊपर चला जाएगा 1 हो गया, यानी n -1 0, a टू द पावर 0 बराबर 1। इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि a टू द पावर 0 1 होता है। आपको बताया गया होगा किसी संख्या कोई रियल नंबर है उसका पावर जो है 0 होता है, अगर 0 है तो संख्या का मान 1 के बराबर होता है। तो ये नियम है। इसके बाद आपको a टू द पावर m अपान a टू द पावर n
ए टू द पावर यम पूरे का पार्ट ए टू द पावर यन, ये होता है ए टू द पावर एम एन हो जाएगा, गुणा कर देंगे। अगर ये पावर का पावर है तो यह ए टू द पावर एम एन हो जाएगा। ये चारों फार्मूला है, आप उसको नोट कर लीजिए, किताब में भी है ये, तो आप किताब हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। अब आपको हम क्वेश्चन बताएंगे इसके आधार पर। क्वेश्चन है 64 टू द पावर 1/2। 1/2 मैंने स्क्वायर रूट, 1/3 मैंने क्यूब रूट। यहाँ पावर आपको पढ़ा रहे हैं तो 64 को हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर। 64 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, और ये पावर इसका 1/2 है तो हम यहाँ लिख दें 1/2। अभी आपको बताया है कि ए टू द पावर यम अपान यन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम एन, यानी पावर है, इसका पावर किया जा रहा है तो पावर में गुणा हो जा रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 8 टू द पावर 2 इंटू 1/2, 2 and 2 कैंसिल आउट, therefore 8। तो 64 का पावर अगर 1/2 है तो इसको हमको सॉल्व करने के लिए पहले हम 8 का स्क्वायर लिखेंगे। 8 स्क्वायर इक्वल टू 64, फिर पावर 1/2। इस नियम के अनुसार हम पावर का पावर है तो हम गुणा कर लेते हैं एम एन, तो 2 इंटू 1/2 कैंसिल, 2 इंटू 1/2 1, therefore it is 8। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। फिर इसके बाद है इसी तरह के क्वेश्चन है 9 टू द पावर 3/2, या यहाँ लिखे, ये थर्ड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है 9 टू द पावर 3/2। 9 टू द पावर 3/2 है। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, इसका पावर कीजिए 3/2। अब इसी नियम के अनुसार देखिए क्या लिखेंगे, 3 टू द पावर 2 इंटू 3/2, 2 और 2 कैंसिल, 3 टू द पावर 3, तो इसका मान क्या होगा 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 27। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, इस तरह के जितने क्वेश्चन हैं आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। इसके अलावा हम पुनः तीसरे टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में, थर्ड का एक पार्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट है ये 2 टू द पावर 2/3, 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5 इंटू 2 टू द पावर 1/5। बेस जो है समान है, बेस अगर समान है, यहाँ आपको फार्मूला बताए थे ए टू द पावर यम इंटू ए टू द पावर यम, ए टू द पावर यम इंटू ए टू द पावर यम, इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो आपको बताया था कि ए टू द पावर यम प्लस यन, यानी बेस अगर समान है तो गुणा करने में पावर को जोड़ दिया जाता है। तो हम लिखेंगे ए टू द पावर में 2 टू द पावर
2 to the power 2/3 plus 1/5. 2 to the power 2/3 plus 1/5. अब इसको आप चाहे तो जोड़ना आप लोग जानते ही हैं, 15 हो गया, 10, 3, 5 the 15, 5 the 10 plus 2, 5 to 5 3 the 5 3 the 15, 3 1 the 3. तो 2 to the power 13/15. 2 to the ये m a to the power m into a to the power n बराबर a to the power m प्लस n के तरह से है ये। इस तरह के क्वेश्चंस अब ये 1.6 में एक्सरसाइज 1.6 में केवल 3 क्वेश्चन है, इसके तमाम पार्ट हैं। अब इसको करिएगा। एक आध क्वेश्चन और बता दे रहा है। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए थर्ड नहीं है, थर्ड का ही पार्ट है। 7 to the power 1/2, 7 to the power 1/2 into 8 to the power 1/2। ये किस फार्मूला पर होगा? यहाँ बेस जो है वो भिन्न भिन्न है, पावर समान है। तो बेस a to the power m into b to the power m, यहाँ भी वही कैसा है, बेस अलग अलग है, पावर समान है। इसको हमने लिखा था ab to the power m। तो यहाँ क्या होगा? 7 to the power 1/2 into 8 to the power 1/2 is equal to 7 into 8 to the power 1/2, यानी 56 to the power 1/2। तो आज आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स के आधार पर क्वेश्चन बताए। जो क्वेश्चन शेष हैं इनको आप लगाइएगा। जो भी कठिनाई हो आप उसमें कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, उसका उचित उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद।